जेके न्यूज में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व का मौका है और इस पावन मौके में लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में हर प्राचीन मंदिर में पहुंच रहे हैं। चित्रकूट वैसे तो भगवान राम की कर्मस्थली है, लेकिन उसके साथ साथ उन असंख्य संतों की तपोस्थली भी है जिन्होंने चित्रकूट के कण कण में अध्यात्म का, कह सकते हैं कि अध्यात्म को रमा दिया है। इस समय मैं रामनगर में हूं, जो कि राम जी से जुड़ा स्थान है। यहाँ पे एक तालाब है, उसके किनारे बहुत ही प्राचीन चंदेल कालीन मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित बताया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक विशाल जो प्राचीन मंदिर है जिसे तहस नहस कर दिया गया, और जो आक्रांता थे उन्होंने यहाँ की मूर्तियों को नष्ट करने की बहुत चेष्टा की, लेकिन इसके बाद भी भारतीय संस्कृति का जो अप्रतिम आपको ये शिल्प दिखेगा वो आज भी मजबूती से खड़ा दिख रहा है। फिलहाल बहुत सारे सुबह से श्रद्धालु आए, दर्शन कर रहे हैं, लगातार सिलसिला जारी है। लेकिन एक बार मैं आपको रिपोर्ट में आगे कुछ बताऊं, इससे पहले दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये जो पूरा चंदेल कालीन टेम्पल है ये दो धर्मों को जोड़ता है। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस प्राचीन मंदिर के का विस्तार और अधिक हो। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी हैं जिन्हें लेकर लोग लगातार मुखर होते रहे हैं, उनसे भी हम बात भी करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कैसे ये प्राचीन मंदिर पूरा नष्ट हो गया। इसके बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद एएसआई जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग है उसने इसको संरक्षित किया। लेकिन संरक्षण की बदहाली का आलम यह है कि यहाँ पे आज तक कोई भी बड़ा अधिकारी आकर इसकी जो बदहाली है उसे देख नहीं पाया। और आप देखेंगे कि जो मूर्तियां यहाँ पे पड़ी हैं वो पूरी मूर्तियां बिखरी हुई यहाँ पे हैं, और पानी की भी यहाँ समस्या है, लाइटिंग की भी दिक्कत है और तमाम समस्याएं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़ जो है वो जुटी है, लगातार यहाँ पे है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ के लोग हैं, वासिंदे, इनसे बात करते हैं कि यहाँ और क्या समस्याएं हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर इसका क्या महत्व है, क्यों आखिर ये मंदिर चित्रकूट के प्राचीन मंदिरों में से एक है। क्या क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं छीगू से आया हूँ, हरिनारायण पांडे। हरिनारायण जी, इस प्राचीन मंदिर का महात्म्य क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप कि चित्रकूट की धरती में रामनगर में जो गांव में स्थित है मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी जो मंदिर की कारीगरी है और जो जिस स्थिति से ये मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर को चूंकि पुरातत्व विभाग ने भी अपने संरक्षण में ले लिया है, तो इससे प्रतीत होता है कि मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। और भगवान शंकर का यहाँ जो है, जो शिवलिंग है, तो उसकी भी महत्ता है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वजह से यहाँ तो आए दिन ऐसी भीड़ रहती है। आज शिवरात्रि की वजह से तो यहाँ दूर दूर गांव के लोग भी आते हैं। जैसे मैं ही यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव छीबो, क्योंकि महत्ता यहाँ की बहुत ही जो है मशहूर है। इस वजह से हम यहाँ मैं भी चला आया हूँ। लेकिन ये यहाँ आने के बाद ये चीज देखा है, तो अभी मैं तालाब से ही पानी लेकर के भगवान शंकर को स्नान करवा पाया, इसलिए कि यहाँ जो हैंडपंप लगा हुआ है आपके ठीक सामने है, ये बिगड़ा हुआ है। और यहाँ कई बार गांव के लोगों ने भी मांग की कि कम से कम, ये मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, मंदिर प्राचीन मंदिर है, तो कम से कम यहाँ भगवान शंकर को स्नान कराने के लिए पानी की तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं आरओ वगैरह कुछ प्रशासन को लगवाना चाहिए। और अगर ऐसे महत्व जो माने ख्याति लब्ध मंदिर है, अगर वहाँ पानी की समस्या नहीं रहेगी, श्रद्धालु अपने घर से अगर दूर दराज से लेके आएंगे, तब तो फिर हो गया। चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थल में पानी की समस्या मंदिरों में होना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। उसके लिए क्या कहा जाए? बहुत बड़ा विषय है। और एक बात और महत्वपूर्ण है इस मंदिर की, जिसकी तरफ अभी हरिनारायण जी ने ध्यान आकृष्ट किया। भगवान राम से ये रामनगर का नाम क्यों जुड़ा है? आखिर क्या कारण है कि ये उस रास्ते पर पड़ता है जिस रास्ते से भगवान राम वनवास के लिए चित्रकूट जा रहे थे। ये ऋषियों से होता हुआ रास्ता आता है रामनगर। क्या राम रुके थे क्या? क्योंकि रामनगर पड़ गया, नगर वो भी राम का नगर। और वहां पे इतना विशाल मंदिर, जहां पे कारीगरी तो देखकर एकदम अद्भुत लगता है। क्या लगता है आपको, क्या ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण था, लोगों को और काम करने की जरूरत है? ये बताया जा रहा है, हमारे जन्म से तो ये पहल बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के जो पूर्वज बता रहे हैं, हमारे बाबा, कि यहाँ दो कुंवर रुके थे, मतलब राम और लक्ष्मण। तो ये कुमारदो तालाब पड़ा है, ये कुमारदो तालाब का नाम है, इसीलिए यहाँ कुमारदो, यहाँ बताया जा रहे हैं प्रभु श्री राम रुके थे एक रात, इसीलिए यहाँ कुमारदो तालाब पड़ा है। यही बगल में ये पुरातत्व विभाग द्वारा शिव जी की बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ, और शिव जी की प्रतिमा भी रखी है। और लगातार यहाँ भक्त सुबह या सावन में तो बहुत भीड़ लगती है, लेकिन व्यवस्थाएं की बात की जाए तो यहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है।
मंदिर का भी कायाकल्प रुका हुआ कई वर्षों आप से। पीडीसी सदस्य भी हैं, जी, क्या मांग आपकी रहती है इस मंदिर को लेकर के, क्योंकि ये तो आस्था का बहुत बड़ा जी, जी। केंद्र है। कौन कौन सी प्रमुख मांगे की हैं आपने जो अब तक नहीं पूरी यहाँ हुई? लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, क्षेत्र पंचायत से हम लोग मांगे थे, जिसमें प्रमुख जी एक लाइट लगवाए हैं, जिला पंचायत से भी एक लाइट लगी है और ग्राम प्रधान जी से मांग की थी तो उन्होंने ये जो पहले रास्ताएं नहीं थी यहाँ आने के लिए, कीचड़ था, सावन में बरसात में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन रोडें तो अब हो गई है, पक्की रोड है, 4 पहिया भी लोग यहाँ तक आ सकते हैं मंदिर से। लेकिन यहाँ सुरक्षाएं व्यवस्थाएं को भी यहाँ देखा जाए कि यहाँ जैसे भीड़ आज लग रही थी सुबह, तो आज तो अभी कम है। सुबह तो लगभग यहाँ दर्शन 5,000 लोग तो कर ही गए होंगे। व्यवस्थाएं प्रशासन भी यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी सुबह से, ये भी होनी चाहिए यहाँ। और दूर दूर से लोग आते हैं, तो लगातार ऐसे ही लोग आते हैं, भागते हैं। तो आप एक चीज देख सकते हैं, बदहाली की बात यहाँ के लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आपको यहाँ का जो शिल्प है वो दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ की जो स्थापत्य कला थी वो इस मंदिर को खास बनाती है। कैसे एक पत्थर पर जो पूरी कारीगरी थी, हाथ से हथौड़ा लेकर के उकेर दिया गया, मानो यहाँ पे भगवान प्रकट हो गए हो साक्षात। ऐसी चीजें यहाँ पे लग रही हैं देखने से। लॉकिंग सिस्टम भी नजर आ रहा है, यानी कि अद्भुत शिल्प था यहाँ का। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कुछ जो यहाँ पे श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें भी हैं। आप कहाँ से आ रहे हो बेटा? बरेठी से। हाँ, कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, तो पूजा वूजा हो गई? हाँ हो गई तो ये पूजा। देखिए बरेठी गांव से आई हैं और हमारी बहनों ने दर्शन कर लिया। अब देख सकते हैं कि सफाई का काम भी वहां पे जारी है। एक और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनसे बात करते हैं। आप बहुत अच्छा त्रिपुंड लगा रहे थे, क्या इस मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आखिर यहाँ कैसे और अच्छा हो जाए, चीजें और अच्छी हो मंदिर के लिए यहाँ जैसे कि सबसे बड़ी जल पानी की समस्या है और लोग लोटा लेके जल से तालाब से नहला रहे हैं। तो ये पानी लग मतलब हैंड पंप लग जाए या समरसेबुल लग जाए तो मंदिर में धोने होने के लिए काफी आसानी होगी। और मार्ग तो है ही है, पर लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था हो जाए और पानी की समस्या हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो ज्यादा पाएगा। बेहतर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर को एक बार और देखिए। और महाशिवरात्रि के मौके पर हमने भी ये निश्चित किया कि आपको उस प्राचीन मंदिर ले चलते हैं जहां लोगों की आस्था बड़े पैमाने पर है, लेकिन उस आस्था को प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं उस हिसाब से नहीं की जा रही हैं। इस हिसाब से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको अब नजदीक से चल के शिवलिंग के भी दर्शन कराता हूँ, जहाँ पे लगातार लोगों की आस्था है, ग्रामीणों की। और ये पूरे रामनगर में, जो कि नेशनल हाईवे 76 पड़ता है, वहां पे प्रयागराज महाकुंभ जब आप जा रहे होते हैं तो आपको रामनगर में ये पूरा मंदिर दूर से ही दिख जाता है। और आप देखिए कि पूरा यहाँ पे एक बरामदा है, इस बरामदे के बीच में शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और बताया ये जाता है कि इस शिवलिंग को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। इसके बाद लोगों ने इसकी स्थापना यहाँ पे की है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है, कैसे यहाँ पे घंटियां जो है दीवालों पे उकेरी गई हैं, और कैसे ये जो मंडपम के स्टाइल में ये जो बना है मंदिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मंदिर की स्थापत्य कला इसके स्वरूप को बता रही है कि क्यों महाशिवरात्रि के मौके पर प्राचीन स्थलों की तरफ जो श्रद्धालु हैं उनका रुख हो चुका है। और यही जो तालाब है, जिस तालाब की अभी बात ग्रामीण कर रहे थे, इसी तालाब में बताया जाता है कि ये तालाब बहुत प्राचीन है। और इस तालाब के आधार पर ही ये कहा जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण के साथ यहाँ पे रुके थे। और एक रात रुकने के बाद इस स्थान में इतनी शक्ति आ गई, जिस कारण चंदेलों ने यहाँ पे इतना विशाल मंदिर बना दिया। और ये विशाल मंदिर बताता है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म क्यों कहता है कि वह युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करता है, शांति की बात करता है, राम की बात करता है। और महाशिवरात्रि के पावन मौके पर जेके न्यूज की ये रिपोर्ट भी आपसे ही अपील करती है कि अपने नजदीकी किसी भी प्राचीन स्थल को लेकर आप मुखर हो, संवेदनशील रहें और प्रशासन तक जानकारी पहुंचाएं, जिससे ऐसे स्थलों को संरक्षित किया जाए जहां जहां आक्रांताओं ने इसे तोड़ने का प्रयास किया है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, जेके न्यूज, चित्रकूट।